सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण आरंभ की जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम। भैरव अवतार। आज का अध्याय भैरव अवतार। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण, अविनाशी, अज तथा अनित्य ईश्वर हूं। मुझसे परे कोई देवता नहीं है। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों का झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहां उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। ये सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नंग रहने वाला और धूल दूषित शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परम विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशक, मैं तुझे जानता हूं। तुम तो मेरे सिर से उत्पन्न हुए हो। रुदन के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा जी की अहंकार भरी वाणी को सुनकर, ब्रह्मा जी की अहंकार से भरी वाणी को सुनकर शिवजी जी की क्रोध की सीमा न रही। उसी क्षण उन्होंने अपने क्रोध से भैरव नामक एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे बोले, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा संसार का पालन पोषण करो। तुम्हारा नाम भक्तों के पाप भक्षण करने के कारण पाप भक्षण भी होगा। तुम मेरी काशी नगरी के अधिपति बनो। वहां जितने भी पापी हो उन्हें तुम दंड देते रहना। यही तुम्हारा काम है। भैरव जी को बोला कि वहां जितने भी पापी हो तुम उनको दंड देते रहना, यही तुम्हारा काम है। काल भैरव ने भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा का सिर
नोच लिया। अपनी उंगली के नख से ब्रह्मा का सिर नोच लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। तब ब्रह्मा जी डरकर रत्न रुद्री का पाठ करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि को इस बात का ज्ञान हो गया कि शिव शंकर ही ब्रह्म स्वरूप हैं। श्री शंकर ही ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और श्री हरि का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शंकर ने उन्हें अभ्या प्रदान की। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव से कहा, अब तुम ब्रह्मा के 5वें कपाल को धारण कर इनके अंशित होकर भिक्षावृत्ति करते हुए अपनी ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करो। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मरूपी कन्या को पैदा करके भैरव से बोले, हे काल भैरव, जब तक तुम चाहो घूमते रहो, परंतु इस कन्या के काशी पहुंचने से पहले ही भयंकर रूप धारण कर वहां पहुंच जाना और इससे कहना कि काशी को छोड़कर जहां भी जाना चाहे चली जाए। भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने कापलिक व्रत धारण किया। इसके बाद विश्वात्मा कपाल हाथ में लिए भैरव काशी पहुंच गया। उस कन्या ने तीनों लोकों के ब्रह्म में भैरव का पीछा नहीं छोड़ा। एक बार भैरव नारायण लोक में पहुंचा। भगवान नारायण ने उन शिव रूप को देखकर समस्त देवताओं सहित प्रणाम किया और स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी जी से भी कहा, हे देवी, आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि जगतपति शिव के दर्शन हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। फिर उन्होंने शिव रूप भैरव जी से पूछा, हे त्रिनेत्रधारी, आप किस प्रयोजन से भ्रमण कर रहे हैं? तब उन्होंने श्री हरि को बताया कि ब्रह्मा हत्या के शर्मनार्थ मैंने ये काल्पनिक व्रत किया है। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा में मनोरथी नामक विद्या भेंट की। भैरव जी कपाल रूपी खप्पर में वह विद्या लेकर प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा हेतु दूसरी जगह को चल पड़े। ब्रह्मा हत्या भी उनके पीछे पीछे चलती रही। अब भैरव जी काशी अभिमुख क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर ब्रह्मा हत्या पाताल लोक में समा गई। भैरव जी के हाथ में से ब्रह्मा का 5वां सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस पर वहां कपाल मोचन के नाम से तीर्थ बन गया। भैरव वहां खुशी प्रकट करने के लिए नृत्य करने लगा। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म तथा दूसरे जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी में मंगलवार या जन्माष्टमी के दिन कल रात भैरव की मूर्ति का दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। कारागादी बंधनों में जकड़ा मनुष्य भी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।